साथियों नमस्कार। आज की चर्चा का जो विषय है वह है बारातों के समय का। आजकल शादी ब्याह जो भी हो रहे हैं वो ज्यादातर सभी लोग अधिकांश लोग रात में कर रहे हैं। इसमें एक उम्मीद की किरण जागी है। सजग समाज जो समाज की कुरीतियां निपटाने के लिए काफी समय से संघर्ष कर रहा है, उसने एक आदर्श विवाह दिन के समय किया। उसकी जो सारी रस्में हैं वो दिन में की गई और साज सजावट भी पारंपरिक तरीके से बहुत ही सिंपल रखी गई और जो आतिशबाजी है वह भी नहीं हुई। बाकी तमाम खर्चे बच गए और जो रात की भागदौड़ होती है, लोग अपने वाहनों से तेजी से भागते हैं शादी अटेंड करने के लिए और फिर जब शादी का कार्यक्रम 12-1 बजे तक रात में चलता है, उसके बाद उनकी घर वापसी होती है तो उसमें बहुत से हादसे भी हो जाते हैं। कई हादसे ऐसे हुए हैं जिसमें हम सब लोगों ने अपने प्रिय लोगों को खोया है। तो सजग समाज ने एक समाज को नई दिशा दिखाई है। सजग समाज के संस्थापक भीषमपाल सिंह यादव ने अपने बेटे आदित्य यादव की शादी भी दिन में की थी। उस शादी में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला था और अभी हाल में उन्होंने अपनी भांजी की शादी की जो रस्में थी वो सारी दिन में निपटाई। तो इससे एक तो शादी में जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो भी बच जाते हैं और जो लोगों की परेशानियां होती हैं वो भी बच जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को यानी इस जो नई सोच है उसे हम सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अब बात आती है कि रात में शादियां में जो सजावट है वो दिन में नहीं हो पाएगी, तो लेकिन उसके बाद खर्चे भी लोगों के बचेंगे और आने जाने की जो समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। मेरा मानना है या मेरा विचार है या मैंने जैसा सोचा वो विचार मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। रात में शादियां पहले क्यों होती होंगी, तो उसकी जो मैंने सोचा वो बात मुझे ऐसे लगी क्योंकि पहले यातायात के साधन नहीं थे, आने जाने के लोगों के पास साधन नहीं थे। साइकिल जो 2 पहिए वाली साइकिल है वो भी बहुत बाद में आई। पहले बारातें 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जो भी जाती थी वो बैलों की जो बैलगाड़ी होती थी, रथ होते थे, उनसे जाती थी। तो उनसे गंतव्य स्थान तक बारात वाले जाने के स्थान तक पहुंचने में यदि वो सुबह निकलेंगे तो शाम तक पहुंच पाते होंगे। तो जो शादी का कार्यक्रम है जब वो लोग शाम को ही पहुंच पाएंगे तो निश्चित बात है कि जो शादी की जो रस्में हैं वो रात से शुरू होंगी और उनके बैल और वो लोग जब सुबह घर से निकले होंगे शाम को पहुंचे होंगे तो थकान भी होगी उनके बैलों को थकान भी हुई होगी। तो उन्हें पूरी रात का विश्राम भी चाहिए, लोगों को भी विश्राम चाहिए। तो लोग पहले बारातों में अपने कपड़े लेके जाते थे और गांवों में जाके उन्हें चारपाइयां मिलती थी तो वो जिस पर सोते थे, आराम करते थे। फिर दूसरे दिन वो वहां रुकते थे और पहले तो 3-3 दिन 2-2 दिन बताते हैं बारातें रुकती थी, फिर धीरे धीरे वो दूसरे दिन आने लगे। फिर वो वहां से रात में अपना कार्यक्रम निपटा के फिर 12-1 बजे के आसपास विदा हो जाया करती होगी तो फिर वो शाम को अपने घर पर आ जाते होंगे। तो उस समय यातायात के साधन की वजह से रात में पहुंचे और तो रात में ही शादी की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन अब हमारे पास ऐसा नहीं है। अब यातायात के बेहतर साधन हैं, लोगों के पास मोटरसाइकिल है, 4 पहिया वाहन है। यदि हम 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी दूर रास्ता करते हैं तो 2 घंटे 1 घंटे में हमारा जो भी लोग होते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं। तो यदि हम दिन में 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जाते हैं तो यदि 9-10 बजे सुबह निकलेंगे तो 11 बजे तक बारात जहां लड़की वाले के घर पर बारात जानी है वहां पहुंच जाएंगे। तो कार्यक्रम आसानी से दिन में निपट सकता है। इस समय हमारे पास ये अनुकूलता और साधन है कि हम जो शादी ब्याह का कार्यक्रम है वो दिन में निपटा लें। पहले यातायात के साधनों की वजह से हो सकता है रात होती हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि हम लोग चाहें अपने में बदलाव लाना चाहें तो ये आसानी से हम लोग कर सकते हैं। रात का कार्यक्रम दिन में कर सकते हैं। बहुत से लोग रात में शराब पी के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उसके बाद वाहन चलाकर भी शराब पी के ही वाहन चलाकर घर वापस आते हैं, तो इससे बहुत से हादसे हो जाते हैं। उन सब में जान माल का नुकसान होता है और बहुत लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो इस सोच को बदलना हुआ कि शादी का कार्यक्रम रात में ही अच्छा लगता है, इसे हम दिन में लाने का प्रयास करें
और जो सजग समाज या अन्य लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं वह बधाई के पात्र हैं। और भी लोगों को ऐसे सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। आदित्य यादव की शादी को भी काफी समय हो गया, उसके बाद ये शादी दिन में देखने को मिल रही है। हो सकता है और भी कुछ शादियां दिन में हुई होंगी, उनकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन प्रयास यदि कोई और भी ऐसे कर रहे हैं तो वो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आजकल शादियां बहुत महंगी होती जा रही हैं। रात में साज सजावट थोड़ी बहुत भी करते हैं तो मालूम नहीं पड़ती, लेकिन बहुत कुछ पैसा आजकल लोगों का शादी ब्याह में ही खर्च हो रहा है, शौक मौज पर ज्यादा खर्च हो रहा है। तमाम नई नई रस्में जुड़ती जा रही हैं, हल्दी रस्म, कभी रिंग सेरेमनी, कभी कुछ, कभी कोई फोटो शूट, ये अलग अलग तरह की रस्में जुड़ती जा रही हैं, जिससे बेवजह के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि कमाते क्यों हैं भाई, शौक मौज के लिए कमाते हैं, लेकिन ऐसी शौक मौज भी क्या जो गैर जरूरी हो, जिससे लड़के वाले को भी घाटा रहे और लड़की वाले को भी घाटा रहे। खर्चा बहुत होता है तो लड़के वाले लड़की वाले से बहुत ज्यादा धन की डिमांड करते हैं। तो मेरा मानना है कि जो ये प्रक्रिया है इसे दिन में लाएं, जो शादी का खर्चा है उसे कंट्रोल करें, और दिन में इस कार्यक्रम को निपटाने के लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए। यदि परंपरा दिन की चलने लगेगी तो धीरे धीरे यह परंपरा दिन की ही हो जाएगी और भी लोग इसे दिन की ही करें। जैसे ये परंपरा रात में शुरू हुई है, उसी तरह ये परंपरा यदि हम आप सब चाहें धीरे धीरे दिन में हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरी आपसे सबसे यही गुजारिश है कि इस सजग समाज की जो पहल है इस पर विचार करें, बहुत ही बेहतरीन है और ये हम सब के लिए लाभदायक है। लाभ वाली चीज को हमें अपनाना चाहिए। लकीर का फकीर बने हुए हमने सदियों गुजार दी और गुजारते चले जाएंगे। समय के साथ जो लोग बदल जाते हैं उसी समाज की तरक्की होती है, वही समाज आगे बढ़ता है। यदि पुरानी परिपाटी को पकड़े रहे तो हमें बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों।